नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी, लैब असिस्टेंट ऑल राजस्थान सेकंड रैंक और ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड से चयनित आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी पॉइंट्स बाड़मेर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपन लेके आ रहे हैं लैब असिस्टेंट के बारे में, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और पढ़ने का सही तरीका कौन सा है, इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला है योग्यता, यानी कि जियोग्राफी लैब असिस्टेंट से तैयारी करने वाले विद्यार्थी की योग्यता क्या होनी चाहिए। कोई भी दोस्त जिन्होंने 12th पास जियोग्राफी सब्जेक्ट से की हो, 12th पास मैं भूगोल विषय उसका रहा हो, 11th और 12th के अंदर जिन विद्यार्थियों के भूगोल विषय था वही विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी करें। जिन विद्यार्थियों ने 12th के बाद यदि ग्रेजुएशन में जियोग्राफी लिया है तो वो इस लैब असिस्टेंट जियोग्राफी भर्ती के लिए योग्य नहीं है। उनके लिए 12th में 11th और 12th में जियोग्राफी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं चर्चा करूंगा कि सबसे ज़्यादा मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या मैटर पढ़ें। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जियोग्राफी भूगोल के अंदर दो विषय है। लैब असिस्टेंट भूगोल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास दो विषय है। एक है फर्स्ट पेपर जो होता है जीके का, जो जीके से रिलेटेड है। दूसरा है सब्जेक्ट का, भूगोल सब्जेक्ट का, भूगोल सब्जेक्ट का। दोनों की बुक लिस्ट अलग अलग है, पढ़ने का तरीका भी अलग अलग है। कैसे? फर्स्ट पेपर जो है लैब असिस्टेंट जियोग्राफी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के जो फर्स्ट पेपर है, मेरे अकॉर्डिंग आपको सहूलियत लगे तो और कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मेरी रणनीति बता रहा हूं। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर के अंदर आपको कक्षा 9, कक्षा 9th और 10th क्लास की राजस्थान सरकार की आरबीसी की जो राजस्थान इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति जो बुक्स आती है, उन किताबों से पढ़कर आप राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति का जो पूरा पाठ्यक्रम है पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो किताबें हैं ये एक तो आरबीएससी ने छापी है, यानी आरबीएससी के कोर्स में चलती है। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर जो कंटेंट दिया है, विषय वस्तु दी है, वो बहुत शानदार दी है। विषय वस्तु बहुत शानदार है। तो मेरे हिसाब से यदि इतिहास और कला संस्कृति के किसी भी पार्ट में, केवल लैब असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये 9th और 10th की जो बुक्स है आरबीएससी की राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, केवल लैब असिस्टेंट नहीं, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, एसआई, अन्य जो भर्तियां उन सब के लिए काम की है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो विषय आपके दिए गए हैं, जो विषय आपके सब्जेक्ट या कोर्स में है, उन विषयों का अध्ययन करना है, बार बार अध्ययन करना है, रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद में हैंड नोट्स बनाने। नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। जब 3-4 बार आप नोट्स बना लोगे तो उसके बाद में आपको ये कंटेंट है वो पूरी तरह से याद हो जाएगा। और पढ़ने का तरीका जब बार बार ये नोट्स बनाओगे और इसको रिवीजन करोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब पढ़ने का तरीका कैसे? कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर पढ़ें कैसे? पढ़ने का तरीका देखो, पढ़ने का तरीका अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग रणनीति होती है, अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग रणनीति होती है। लेकिन मेरे हिसाब से एक तो आरबीएससी की जो बुक्स है उनको ही पढ़ें, ये सबसे अच्छा तरीका है एक तो। उसके बाद में पढ़े कैसे? नोट्स बनाएं सेल्फ। यदि दूसरे के नोट्स आपको मिल भी जाए या कहीं भी ऑनलाइन अवेलेबल भी हो जाएं, तो भी अपने स्वयं के हैंड नोट्स होने जरूरी है। हैंड नोट्स होने बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात तो ये। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपको सबसे पहले जो एग्जामिनर होता है उसकी अप्रोच तक पहुंचना पड़ेगा। अप्रोच तक कैसे? जैसे कि आपका जो लेवल है वो लैब असिस्टेंट का है, लैब असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो लैब असिस्टेंट में कंटेंट का ऊपरी रूप पूछा जाता है। और जिस भी विषय में, जिस भी एग्जाम में, हमेशा जिसमें एक सब्जेक्ट का पेपर हो और एक जीके का पेपर होता है, वहां पर सब्जेक्ट को बहुत गहराई से पूछा जाता है और फर्स्ट पेपर जो होता है वो बहुत सरल तरीके से पूछा जाता है। तो आपको याद कैसे करना है? जैसे मान लो आप खनिज टॉपिक पढ़ रही हैं, मान लो आपने खनिज टॉपिक पढ़ा,
खनिज आपके सिलेबस में है। खनिज के अंदर आप विभिन्न प्रकार के खनिज पढ़ोगे और जिसमें एक खनिज आपने सपोज दैट पढ़ लिया लोहा, फिर पढ़ लिया मान लो तांबा, या कोई तीसरा खनिज मान लो पाइराइट पढ़ लिया। तो जब भी आप कोई गाइड लेके आओगे तो उस गाइड के अंदर आपको इन लोहा, तांबा, पाइराइट आदि विभिन्न प्रकार के खनिज इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हुई होगी। हर गांव का एक नाम दिया होगा, उसका उपयोग क्या होता है, कौन से देश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है, फिर भारत है, उत्पादन में वो है, वितरण वहां पाया। आपको कुछ भी याद नहीं करना। मेरे हिसाब से आपका जो सवाल पूछा जाता है, लैब असिस्टेंट हो, कांस्टेबल हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी विषयों में सवाल आप पीछे के जो सवाल आए वो उठा के देखना। सवाल पूछा जाता है कि लोहे से संबंधित कौन सी खान है, तो आप उसमें अपने को जो आ रहा है वो लिख दोगे कि सर एक तो मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला है के, दूसरी कौन सी तो के नीमला रायसेला है, फिर कौन सी के तो के भीलवाड़ा का तिरंगा क्षेत्र है, फिर कौन सी तो के उदयपुर का थुरुंडेर है, या उसके साथ नाथरा की पाल है। फिर कहोगे तो तांबे को कैसे पढ़ें, ठीक वैसे ही आपको अपने लेवल को समझना है। लेवल को ये समझना है कि एग्जामिनर ऐसे जो एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में सवाल देता कैसा है, राजस्थान में प्रश्न देने की प्रथा कैसी है। तो तांबे के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि खेतरी तो सबसे पहला है, खेतरी सिंगण आप पढ़ लोगे, फिर खो दरीबा पढ़ लोगे, फिर मान लो रेल खो दरीबा पढ़ लिया, उसके बाद में देवतलाई पढ़ लोगे, फिर मान लो पाइराइट है तो इसमें आपको पता है कि राजस्थान का एक ही स्थान है सलादीपुर, सलादीपुर सीकर में। मेरा कहना का मतलब मैं यहाँ कोई खनिज पढ़ाने नहीं आया हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक खनिज पढ़ना है तो खनिज को पढ़ने का ये तरीका है। आपको सिर्फ लोहा, तांबा ये खनिज है उनकी खानों तक या किस जिले में है ये खान वहां तक सीमित रहना है। इससे बाहर आपसे सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो सवाल की प्रकृति है वो अलग अलग होती है। मैंने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम क्रैक किया, नेट सेट क्रैक किया, लेकिन वो पढ़ने के तरीके पर क्रैक किया। पढ़ने का तरीका का मतलब है अपनों को वहां जाना पड़ेगा कि एग्जामिनर की सोच क्या है, वो कहां तक सवाल दे रहा है, एग्जाम का जो सवाल दे रहा है उसके ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। इसके बाद देखिए दूसरा अपना सब्जेक्ट है वो है भूगोल। भूगोल मुख्य सब्जेक्ट है, जियोग्राफी मुख्य सब्जेक्ट है। इसमें अपने योग्यता की बात कर ली, पढ़ने का तरीका उसकी बात कर ली, इस हिसाब से पढ़ना है। दूसरा बुक लिस्ट की बात की, बुक लिस्ट के अंदर फर्स्ट पेपर में आपको बता दिया कला और संस्कृति के लिए आपको सिर्फ 9th और 10th की बुक्स। जियोग्राफी जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो जियोग्राफी है उसके अंदर आधा कंटेंट तो आप जब जियोग्राफी सब्जेक्ट की 11th और 12th की बुक्स पढ़ोगे तो उसके पीछे राजस्थान का भूगोल दे रखा है, आधा कंटेंट तो वहां से हो जाएगा। और आधा कंटेंट जो बुक्स में दे रखा है वही आपके जियोग्राफी के सेकंड पेपर में भी दे रखा है, आधा कंटेंट तो वहां से हो जाएगा। दूसरा किसी भी एक बुक को, चाहे दिशा हो या लक्ष्य की हो, कोई भी जिसमें पुराने प्रश्न दिए हो जो एग्जाम में पीछे एग्जाम में आए हुए हो और उसके नीचे सवाल देने के बाद उत्तर की एक समरी दी हुई हो, आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। सवाल अधिकांश वहां से उठेंगे। सवाल इसमें जियोग्राफी बहुत सरल है। कला संस्कृति का मैटर है तो कला संस्कृति आप किसी बड़ी गाइड में जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 80% सवाल जो है वो 80% सवाल तो इस बुक से कवर हो जाएंगे। लेकिन अपने को यदि 80% सवाल सही हो जाते हैं और 100% तो सही होंगे नहीं, फिर यदि 10% सवालों के लिए इतनी बड़ी गाइडें आप खोजोगे, गाइडों में जाओगे, तो मेरे हिसाब से 10% के चक्कर में 80% भी नहीं आएगा और ये रेशियो आपका चला जाएगा 60%। इस चीज पर आप थोड़ा सा विश्वास करना, गौर करना। 9th और 10th की जो आरबीएससी की ऑथेंटिक बुक है उन्हीं पर ध्यान दें। दूसरी बात है सब्जेक्ट जियोग्राफी की। जियोग्राफी में क्या पढ़ना है? जियोग्राफी जो कि लैब असिस्टेंट का मुख्य टॉपिक है। इसके अंदर आपको, मैंने अभी जो एग्जाम दिया उसमें मेरे 258 नंबर थे,
लैब असिस्टेंट में 300 में से। और जो टॉपर है उनके थे 258.66 नंबर, 258.66 नंबर, यानी कि मेरे से 0.66 नंबर आगे है। और 258 नंबर के साथ सेकंड रैंक थी। और ये 258 नंबर 300 में से लैब असिस्टेंट जैसे विषय में, जो लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम के अंदर कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट का पेपर है वो बहुत डीपली, बहुत गहराई से पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और आरबीएससी, एनसीईआरटी और आरबीसी दोनों का मिश्रित रूप पढ़ना है। मिश्रित रूप कैसे? 11th क्लास की जो किताब है या जियोग्राफी की शुरुआत वाले जो चैप्टर है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, तो उसके लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरा जो 12th क्लास है, 12th क्लास की जो किताब है उसमें अधिकांश टॉपिक आरबीएससी से है, कुछ टॉपिक इसमें भी एनसीईआरटी से अपने सिलेबस में डाले गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों को पढ़ना जरूरी है। और दोनों को पढ़ने में जो टॉपिक आरबीएससी में है वो तो आरबीएससी में ही रहेगा, एनसीईआरटी में है नहीं। जो टॉपिक एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों में है उसमें आपको एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना दोनों को है लेकिन एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर इनका करना क्या है, इनको पढ़ने के बाद इनके नोट्स बना लेने हैं, इनको नोट्स के रूप में, हैंड नोट्स के रूप में लिख लेना है। आरबीएससी एनसीईआरटी को पढ़ा और उसके बाद में नोट्स बना लिया। अब एनसीईआरटी को जब भी पढ़ो उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि न्यू डाटा जो है उन पर आपको थोड़ा सा नजर रखनी है। जैसे मानव विकास सूचकांक या मानव विकास की रिपोर्ट है, तो उसके अंदर मान लो इस बुक्स में 2019 के 2020 के डाटा दे रखे हो, तो आपको उसमें डाटा 2022 के याद रखने हैं और टॉप 5-7 देशों के नाम याद रखने हैं। यह है जियोग्राफी पढ़ने का एक आसान तरीका। आशा करता हूं कि यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। और यदि ये चीज़ आपको, आप ये सोच रहे हो कि मेरे को समझ में नहीं आ रही है, किसी भी विद्यार्थियों की समझ में नहीं आ रही हो, तो आप क्या करें, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारा जियोग्राफी लैब असिस्टेंट से संबंधित कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। और यहां पर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सारा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूं, जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। दूसरा, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी टाइम पर, और सारा जो कंटेंट है वो हैंड नोट्स के रूप में लिखित मिलेगा। तो कोशिश करिए कि अपनी मेहनत स्वयं करिए। यदि आपको ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है हमें, तो आप हमारा सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट से हेल्प लें। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगला टॉपिक, यदि आपको कोई किसी चीज़ की और ज़रूरत हो और समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि वो उस सामग्री के बारे में आपको बताने की कोशिश करूं। और एक आपसे निवेदन रहेगा कि मेरा जियोग्राफी पॉइंट बाड़मेर न्यू यूट्यूब चैनल है, यदि आपको ऐसा लगे कि हमें अच्छा कंटेंट और अच्छी सही सटीक जानकारी मिल रही है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।